1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपका एसएससी का एग्जाम क्रैक हो गया है। आपने एक वर्दी पहनी है, उस पे 3 सितारे हैं जो कि चमक रहे हैं। आपके पिताजी आंखें नम करते हुए आपको जोर से गले लगा रहे हैं। आपकी माता भागी भागी फिर रही है और आपको मिठाई खिलाने की कोशिश कर रही है। आपके दोस्तों का कॉल आ रहा है और आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि भैया आपका एग्जाम क्रैक हो गया है। सोचो, एक आंख बंद करने पर, छोटा सा ख्वाब देखने पर आपकी आंखें नम और चेहरे पर स्माइल आ गई। तो सोचो क्या मंजर होगा जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर कर ये सारी चीजें रियलिटी में पाएंगे। नमस्कार, मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ऑलरेडी एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक कर चुका हूं और मैं इन सभी भावनाओं से होकर जा चुका हूं। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं ऐसे 5 पॉइंटर्स, ऐसे 5 फॉर्मूले जिसके थ्रू आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वो भी इसी साल। बहुत सारे बच्चे अलग अलग डिस्ट्रक्शन की वजह से एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते और हर साल बहुत सारे बच्चे फॉर्म भी भरते हैं। उसमें से 1/10,000 पार्ट, मतलब अगर कोई बच्चा 10,000 बच्चे हैं तो उसमें से बच्चों 10 बच्चे या एक बच्चा एग्जाम क्रैक कर पाता है। 25 से 30 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं। इतने बच्चों में बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो उसमें कारण यही रहता है कि उनके पास वो चीज़ें नहीं रहती जिससे एग्जाम क्रैक करना आसान हो जाता है। तो मैं आज उन्हीं पॉइंटर्स को लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपके लिए एक बोनस पॉइंट भी लेकर आया हूं। शुरुआत करते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। आइए दोस्तों, हमारे पास जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा, अगर आपको एग्जाम के बारे में जानना है, क्योंकि कई गलतियां तो वही हो जाती हैं जहां बच्चा एग्जाम के बारे में जानता ही नहीं है। बिना एग्जाम जाने आप बस लगे रहते हैं मेहनत पे। उसकी क्या एसेंस है, वो क्या पूछना चाहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पैटर्न रहता है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसका एक ही तरीका है, आप PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें उस एग्ज़ाम के। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लगेगा क्या, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम। तो ये सारी बातें आपकी तैयारी शुरू होने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको उसके पिछले 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने ज़रूरी हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा। तो इसको स्किप करना बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। तो ध्यान रखना इस बात का। ये पहला पॉइंट है आप लोगों के एग्जाम की तैयारी का, चलिए, या पहला स्टेप भी बोल सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जब आप एक अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रैब कर लेता है, कोई धीरे धीरे ग्रैब करता है। किसी की मैथ्स अच्छी है तो किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की रीजनिंग अच्छी है तो किसी की जीके जीएस अच्छी है। तो सबका अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और सबका अलग अलग वीक पॉइंट है। तो सबकी स्ट्रेटजी भी अलग अलग होती है। अब आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे या फिर कहीं देखेंगे तो सब अपनी सेम स्ट्रेटजी बता रहे होते हैं और आप सोचते हो कि इसको फॉलो कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और अपने वीक पॉइंट्स हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अगर आप बिना स्ट्रेटजी के पढ़ना शुरू कर देंगे कि भैया मैं तो ये पढ़ लेता हूँ पूरे दिन, फिर पूरे दिन ये पढ़ लेता हूँ, तो उससे बस एक ही चीज़ होगी, वो होगी अननेसेसरी स्ट्रेस। तो अपना एक सिंपल रूटीन बनाओ। जो आपको वीक लगता है दोस्तों, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो, उसको 50% टाइम दो। और जो बचे हुए टॉपिक्स है, बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, उनको बचा हुआ 50% टाइम दो। अब ऐसा भी हो सकता है कोई मॉर्निंग पर्सन हो तो वो सुबह पढ़ता हो ज़्यादा, कोई नाइट पर्सन, नाइट आउल हो तो रात को पढ़ता हो, किसी को दिन में पढ़, जो जॉब नहीं करता वो दिन में पढ़ता हो, पूरे दिन पढ़ता हो। तो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, यहाँ मैटर ये करता है कि जो आपने अपने लिए टारगेट सेट किया था वो आपने अचीव किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर टारगेट बेस्ड स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने बस आंख उठाई और आपने सोचा कि थोड़ा सा मैथ्स पढ़ूंगा, थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ूंगा, थोड़ा सा जीके जीएस, थोड़ी सी इंग्लिश, उसके बाद भैया बंद कर दूंगा। ये नहीं होता। आप अपना टारगेट सेट कीजिए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। सोचिए कि मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के, तो कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, आप 25 क्वेश्चन मैथ्स के करेंगे। दोस्तों, आपको इतना क्वेश्चन, इतना पार्ट करना है इंग्लिश का, आपको एरर डिटेक्शन वाले करना है, या फिर कोई टॉपिक पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो आप अपने दिमाग में सोच के रखिए कि मैं आज इतना पढ़ूंगा और उससे क्वेश्चंस लगाऊंगा। सेम विद जीके जीएस और कुछ दोस्तों हमारे पास ऐसे ही रीजनिंग के लिए भी। साथ साथ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़िए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी मोल्ड कीजिए।
जो फिर से कहूँगा, जो वीक है उसे ज़्यादा टाइम दीजिए, जो स्ट्रांग है उसे पढ़िए डेली, उसे थोड़ा सा कम टाइम दीजिए। वो आपके हिसाब से डिपेंड करता है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्ट्रेटजी के बहुत प्रॉब्लम होगी और माइंड में स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारे पास जो रहता है, आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के साथ मत जाइए। आप सोचेंगे कि यार मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तो उसमें भी आता है और इसमें भी आता है। नहीं, आप मल्टीपल एग्जाम्स की जब तैयारी करने जाते हैं तो आपका जो फोकस होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट का मतलब अलग अलग जगह लग जाएगा, तो हर जगह थोड़ा 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 फोकस होगा। आपको कंसंट्रेटेड फोकस चाहिए, मतलब आपका फोकस एक ही जगह होना चाहिए। एक ही जगह आपका फोकस होगा तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, आपकी एनर्जी एक जगह लगेगी तो उसमें आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आपका मैथ्स इंप्रूव होता रहेगा, आपका इंग्लिश इंप्रूव होता रहेगा, आपका रीजनिंग इंप्रूव होता रहेगा, आपका जीके जीएस इंप्रूव होता रहेगा। बट अगर आप डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स की बात करें तो दोस्तों हर एग्जाम का एसेंस, हर एग्जाम का पैटर्न, हर एग्जाम्स के क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। तो आप अगर तैयारी शुरू करना जा रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए, आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी शुरू ना करें। आप एक एग्जाम पे फोकस करें या मैक्स टू मैक्स 2 एग्जाम पे फोकस करें। 2 एग्जाम इसलिए कि जैसे मान लो सीजीएल और सीएचएसएल हो गया, सेम है, बिल्कुल सेम सिलेबस, पैटर्न सब कुछ सेम, तो आप ऐसा तो कर सकते हैं। पर ऐसा मत करना कि आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, फिर बैंक एग्जाम की या फिर रेलवे एग्जाम की या फिर मान लो आप और भी स्टेट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा ना करना। तो आपको अपना जो फोकस है वो स्ट्रीमलाइन करना है, तो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी, इसका ध्यान रखेंगे। ये बिल्कुल क्वेश्चन में है, ये बिल्कुल गलती कर दोगे अगर आप सोचोगे कि मैं तो बिल्कुल 30 मार्क खाऊं। नहीं, आपको एक एग्जाम क्रैक करना और इसी बार क्रैक हो जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना है। चौथा पॉइंट, एक बहुत ही ज्यादा आजकल प्रॉब्लम आती है रिसोर्सेज की, कि सर हमारे पास रिसोर्सेज तो सबके पास है, क्योंकि भैया टेलीग्राम पर फ्री पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो अब आप लोग इस बात पे भी कंफ्यूज रहते हो कि यार इतना सब कुछ है। कोई बोलता है कि यार मैंने एक्स जगह से पढ़ा है, तो आप कोशिश करते हो कि मैं भी एक्स जगह से पढ़ूं। फिर उसी ने बोला यार मैं तो वाई जगह से भी पढ़ रहा हूं, तो आप कोशिश करते हो मैं भी वाई जगह से पढ़ लेता हूं। अगर वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो आप ट्राई करते हो कि वो जो अच्छा हुआ है उन्हीं कारणों की वजह से हुआ है, तो मैं भी वही फॉलो कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपको बहुत मल्टीपल सोर्सेज यहाँ पर फॉलो, जैसे आपको मल्टीपल एग्जाम्स नहीं देने या फिर उनके लिए तैयारी नहीं करनी, ऐसी मल्टीपल सोर्सेज भी यूज नहीं करने। मान लेते हैं आप किसी ए बंदे से पढ़ रहे हैं या फिर ए फैकल्टी से पढ़ रहे हैं या ए बुक से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप उसी पे स्टिक रहिए। प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, बट आप अलग अलग फैकल्टीज या अलग अलग किताबों से पढ़ना बंद कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और आपके सिलेक्शन को आपसे दूर कर सकता है। तो प्लीज डिफरेंट सोर्सेज मत यूज कीजिए। मैक्स टू मैक्स अगर आप एक टीचर से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चंस किसी और से लगा सकते हैं, बट बस इतना ही। बुक्स भी ऐसे ही, क्योंकि आजकल आपके पास यूट्यूब पर सेम टॉपिक की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आपको सेलेक्ट करना होगा किसी एक पर्टिकुलर फैकल्टी को या फिर एक पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को, या फिर दोस्तों जहां से भी आप पीडीएफ्स ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार आप अलग अलग जहां से लें, क्योंकि इतना भी ऐसा हुआ एग्जाम नहीं है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन से आइडिया लग ही जाएगा। तो प्लीज अपने कंटेंट को, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि आप बातों ही बातों में निकल जाते हैं फ्लो में, कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स के पास, कई सारी फैकल्टीज के पास। तो ऐसा ना कीजिए। मेरा सिलेक्शन भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने लिमिटेड सोर्सेज रखे और सिलेक्शन भी बहुत जल्दी हुआ। तो ये आपका चौथा पॉइंट। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जितना चाहते हो, जितना कर सकते हो उतना मॉक टेस्ट देना। कुछ लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट आप पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद दें। नहीं, आपको मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही देना होगा। आप मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से देंगे तो आपको प्रेशर हैंडल करने की ताकत आएगी। आपको पता लगेगा कि मैं कौन सी चीज आते हुए भी गलती करता हूं और कोई चीज जो नहीं आती वो भी कर लेता हूं, है ना। ऐसा होता है कभी कभी मॉक टेस्ट देते हुए, आपको जो टॉपिक आप करके गए हैं वो आप कर ही नहीं पा रहे हैं, उसका सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, और जो आपने प्रिपेयर भी ढंग से नहीं किया था उसको आपने बहुत जल्दी कर लिया। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नॉर्मली तो आपको वैसे पता ही है, बट आपको मॉक टेस्ट देते हुए और आपको पता लगेगी कि यार अच्छा इसमें मैं और गलती करता हूं, पढ़ने के बाद भी गलती कर रहा हूं। तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कितने मॉक टेस्ट दें? आपको ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट देना चाहिए। आज से ही आपने आज मॉक टेस्ट दिया, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता, आपको पता लगा कि यार इन 4 चीजों में से मेरी ये 2 चीजें खराब हैं, ज्यादा खराब हैं। अगले दिन आपने उसको बैठ के एनालिसिस किया, क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक पे मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, फिर आप उन पे काम करेंगे और फिर अगला मॉक टेस्ट देंगे जब तीसरे दिन, तो आपको वो जो प्रॉब्लम आपने फेस की थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी।
ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रेशर हैंडल करना, आप एग्जाम में कौन सी चीज़ पहले करेंगे, कौन सी चीज़ बाद में करेंगे, ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद से रियलाइज होंगी, वो भी पर मॉक टेस्ट देके। अब मॉक टेस्ट के अंदर ही दोस्तों हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर भी लगाने होंगे साथ साथ, जिससे कि आपको ये भी आइडिया लगता है कि पिछले वाले एग्जाम में मैं कितना स्कोर करता और आगे मैं कितना कर सकता हूं। अगर ऐसा ही एग्जाम आएगा या इससे डिफिकल्ट आएगा तो मेरा स्कोर क्या रहेगा। मॉक टेस्ट बेसिकली आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होता है उससे हल्का सा लेवल अप रहता है, जिससे कि आप तैयार हो सकें अपने आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते तो आप कई लाखों बच्चों से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा जब आप तैयारी नहीं कर रहे होते तो वो दूसरा बच्चा मेहनत कर रहा होता है, मॉक टेस्ट लगा रहा होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा होता है अपनी तैयारी के लिए। छठा, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बोनस पॉइंट दूंगा, दोस्तों आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत ही सुंदर बात यह है, बहुत अच्छी बात क्या है कि आप एग्जाम के बारे में जान सकते हैं और एग्जाम का पैटर्न आपको डायरेक्टली पता लग सकता है, और साथ साथ आप उन्हीं पॉइंट्स को पढ़कर अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। आपको बेसिकली करना क्या है दोस्तों, आपको पिछले 2 या 3 साल, मैक्स टू मैक्स देखो 2022 से पैटर्न चेंज हुआ है, तो 22, 23, 24 जो पिछले 3 साल हैं दोस्तों, इसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे किसी भी पब्लिकेशन से, अरिहंत पब्लिकेशन है तो वहां से आपको मिल जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और आप देखेंगे कि आप पुराने वाले पेपर तो अच्छा कर ही रहे हैं, पैटर्न आपको पता लग ही गया है, टॉपिक में आप इंप्रूव कर ही रहे हैं, साथ साथ जो भी आपके पास मॉक टेस्ट आएगा वहां पर भी अच्छा करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए और उसका सबसे बेस्ट तरीका है पीवाईक्यू लगाना। तो सिर्फ 5 पॉइंटर्स थे। आई होप आप सभी के सभी इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, जैसे मैंने एग्जाम क्रैक किया है आप भी जल्दी से अपना एग्जाम क्रैक करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।